अपने आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर को ध्यान लगाएं जिस परमेश्वर ने हमको रचा है, बनाया है। और उसकी उसकी महिमा, उसकी स्तुति आराधना करने से पहले उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें सब कोई, सब वीडियो ऑन कीजिए। सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र नाम को प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। जो है सो तू है पिता परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, इस सृष्टि का रखवाला बनाने वाला परमेश्वर तू ही है प्रभु। आज के इस दिन को तूने मुझे चुना, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम जहाँ कहीं भी है प्रभु, ऑनलाइन के द्वारा हम सबको इकट्ठा किया प्रभु विश्राम बार में, और तेरी सेवा, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा करने के लिए योग्यता दिया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हम सभी को तूने जीवित रखा, हर परिवार के सहित, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु गए रातों में अच्छी नींद दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। उस नींदों में तू सपनों के माध्यम में आया प्रभु, हमसे बात किया प्रभु, और इस सुबह तूने, हाँ प्रभु, सभी को तेरे हजूरी में रखा, इसलिए कुट्टी कुट्टी धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु हम वचन की ओर जा रहे हैं पिता, वचन से बात कर प्रभु। तू मुझे छुपा ले तेरी आत्मा के द्वारा। ना मेरा बल है, ना ताकत है, ना बुद्धि, ना ज्ञान, कुछ नहीं है प्रभु। सब कुछ तेरा ही है प्रभु। मुझे इस्तेमाल कर, मेरे मुंह से तू बात कर प्रभु। जितने भाई बहन है प्रभु, हमारे सही जितने भी सब कुछ ऑनलाइन में डिवाइस में जुड़े हैं प्रभु, खुदावन रू सभी के जीवन में कार्य कर प्रभु। सारे प्रभु तेरे लोगों के आत्मिक, हाँ प्रभु, ज्ञान खुल जाए पिता, जिसके द्वारा अपने जीवन को एक धार्मिकता में चले प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ पवित्र पिता। आज का दिन ऐसा दिन हो प्रभु कि तू आने तक तेरे इंतजार में सब खड़े रहे प्रभु, और तेरी महिमा करते रहे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ पवित्र पिता। मुझे इस्तेमाल कर, हाँ पिता, तेरी आत्मा में खोले पिता परमेश्वर प्रभु। तू बात कर खुदा। तेरे हाथों में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ पिता। इस वचन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। ये डिवाइस में जुड़ने वाले सारे भाई बहनों को, तेरे हम दास दास सबको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। सारे महिमा आदर आपको देता हूँ। ये छोटा सा दुआ यीशु के नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आवाज सुनाई दे रहा है? हाथ हिलाएंगे। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। प्रभु आज ये दिन हम सबको उत्तम दिया है। हालेलुया। आज एक स्पेशल वचन हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो। हम जानेंगे कि विश्वास का फल। हालेलुया। सब कोई विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, तो अभी तक उस विश्वास का फल अभी तक कोई अनुभूति नहीं मिला है, ना किसी को पाया है। हालेलुया। तो आज जानेंगे कि विश्वास का फल क्या होता है। और अभी तक अगर नहीं मिला है तो हम प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में उस विश्वास का फल हमको मिलना जरूरी है। जो जितने भाई बहन परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, जहां जहां भी जाते हैं, उसका एक फल होता है, और जो मिलने के बाद उनको एक सुकून सा लगता है, एक आनंद लगता है और खुशी लगता है। हालेलुया। बात समझ में आ रहा है? कितने लोग समय अपने हाथ उठाएं? हालेलुया। तो ऐसा ही मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं, और विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं, और उसके साथ संगति बनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, मगर उसका अगर विफल हो जाते हैं, उसका फल नहीं मिलता है, तो हमारे जीवन में निराश आता है मेरे प्रियो। हम चिंतित हो जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप लोग को मिला है तो आप धन्य हैं, और ट्राई कीजिए कि और आपके जीवन में और फल मिले। अगर नहीं मिला है मेरे प्रियो, उस कारण को खोजिए, किस वजह से मेरे जीवन में अभी तक वो फल को मैं देख नहीं पा रहा हूं, अभी तक मुझे नहीं मिला है। हालेलुया। जब तक बाइबल ये बताती है मेरे प्रियो कि जब तक उसकी विश्वास का फल हमारे जीवन में अनुभूति नहीं होगा मेरे प्रियो, हम लावारिस से रहेंगे मेरे प्रियो, हम व्यर्थ ही रहेंगे, हम व्यस्त रहेंगे मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, जानना जरूरी है कि अभी तक विश्वास का फल हमको मिला है कि नहीं मिला है। हालेलुया। हम जितने भी यहाँ ऑनलाइन में बैठे हैं, सब कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। उसके भरोसे में हम जिंदे हैं, उसके भरोसे में हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। आज विश्राम बार है, प्रभु का दिन है, हम सब कोई जानते हैं। आज उसके स्पेशल दिन है मेरे प्रियो। पुराना नियम से नया नियम तक प्रभु अपने विश्राम बार को एक पवित्र दिन में ठहराया है। हालेलुया। हम हमसे चाहता है कि उसी दिन में हम उसकी स्तुति, महिमा, आराधना करें। क्या उस विश्वास से, क्या हम उस आराधना में, हम आराधना में जाते हैं, उस भवन में जाते हैं, उसकी हजूरी में जाते हैं? जैसे हम ऑनलाइन में बैठे हैं, क्या मैं डेडिकेशन हूँ? आज विश्राम बार है, प्रभु मुझसे बात करेगा वचन के द्वारा, अपने अपने दासों के द्वारा। ये चिंतित विषय है मेरे प्रियो, कि हमारे दिमाग में ये सब है कि नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ऐसा दिन है कि प्रभु हमसे संगति बनाना चाहता है, वो इंतजार में है
कि मेरे लोग, मेरी प्रजा मेरे पास आएंगे, मैं उनको बरकत दूंगा, उनको आत्मा का फल दूंगा, मैं आत्मा से भरूंगा, उनकी हर एक चिंता से दूर करूंगा। इसलिए विश्राम बार स्पेशल दिन है हमारे लिए। इसलिए आज का विषय है कि विश्वास का फल। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं, हम सब कोई जानते हैं कि मरने के बाद और एक जीवन है। हालेलुया, वो अनंत जीवन है। सब कोई प्रयास में है, रेस के मैदान में सब कोई दौड़ लगा रहे हैं मेरे प्रियो, कि हम सब उस अनंत जीवन में जाना चाहते हैं। कोई चाहता है परिवार में कि मनोज तांडी भाई, आपके कितने बच्चे हैं? थोड़ा आप अनम्यूट में आइए। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। आप प्रभु में भय हैं, प्रभु में विश्वासी हैं, है ना? आप प्रभु के वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं अनंत जीवन जाऊं और मेरे बच्चे नरक में जाएं? नहीं, नहीं नहीं चाहता। चाहते। आप चाहते हैं कि मेरे साथ, मेरे परिवार के सहित, मेरे आजू बाजू जितने पड़ोसी के सहित सारे लोग हम अनंत जीवन में जाएं। ये सोच है ना जी। आपका? तो जी। मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहता हूं कि जब हम परिवार में एक ही थाली में खाते हैं, एक ही घड़ा के खाने में हम खाना खाते हैं, एक ही चूल्हा में जो पकता है उसको खाना खाते हैं, एक ही हांडी का पानी पीते हैं, जब हम आराधना में जाते हैं, हम स्तुति महिमा करते हैं, तो एक क्यों नहीं है मेरे प्रियो? आज मेरे परिवार मेरे साथ क्यों नहीं है? ये कैसा विश्वास है मेरे प्रियो? ये कैसा विश्वास है? हम, हमारे बच्चे के हमारे साथ नहीं है, हमारे बीवी हमारे साथ में नहीं है, हमारे माता पिता साथ नहीं है। क्या मैं अपने स्वार्थ में हूं? क्या मैं चाहता हूं खाली मैं अकेला ही जाऊं अनंत जीवन में और मेरे परिवार नरक में गिरे? ये प्रभु की योजना है मेरे प्रियो। चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन, ये मत सोचिए कि ऑनलाइन में कौन हो उतना ध्यान देता है, हम तो कलीसिया जाते हैं। नहीं, प्रभु की आराधना जहां भी हो, चाहे पेड़ों में, नदी में, नालों में, जहां भी हो, उसके लिए वही महिमा पाता है मेरे प्रियो, उसके नाम से होता है। ऐसे घरों में या पेड़ों में या कहीं ऑनलाइन उसका वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका नाम इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। ये कम्युनिकेशन है आपका और हमारा। हमारा ये कमजोरी है, दुर्बलता है मेरे प्रियो। मैं बढ़ रहा हूं मगर मेरे परिवार नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा मेरे बच्चे नहीं। समस्या कहां से? उधर से आएगा मेरे प्रियो। अपने बच्चों को बिठाइए, अपने परिवार को बिठाइए, अपने लोगों को बिठाइए, प्रभु के बारे में बताइए, उनके विश्वास को उभारिए मेरे प्रियो। यही है दुर्बलता हमारा, इसलिए उस बरकत को देख नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कमजोरी को दूर करना जरूरी है। आज विश्राम बार है, बहुत लोग जाएंगे। मैं कलीसिया में भी ये घोषणा करता हूं, ये वचन देता हूं। जगत के भोग विलास में लोग इतना पढ़े हैं, आज सोच नहीं पाते कि आज प्रभु का दिन है, जो प्रभु ने हमको फ्री में, मुफ्त में खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर दिया है। ये जो सांस लेते हैं, ये वायु हमको फ्री में दिया है, ये जल फ्री में दिया है, ये आकाश पृथ्वी फ्री में दिया है, ये जीवन को फ्री में दिया है। उसकी महिमा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। कितना दुख की विषय है। और विश्वास करते तो कैसा विश्वास करते हैं। हालेलुया। इस विश्वास से अगर जिंदगी काटेंगे मेरे प्रियो, फल कभी नहीं आएगा। डेडिकेशन होना जरूरी है, समर्पित जीवन काटना जरूरी है। आप सोचिए, हम जितने लोग भी जब अन्य जाति में थे, कि हमारे दादा परदादा या हमारे पड़ोसी, उनकी डेडिकेशन को देखिए। एक अन्य जाति का उनकी समर्पित जीवन देखिए, उसकी भक्ति को देखिए, और हमारा भक्ति को देखिए। हम सत्य परमेश्वर को जानते हुए भी, परखते हुए भी, सोचते हुए भी, उसको देखते हुए भी हम कमजोर हैं, विश्वास में कमजोरी है। इसलिए हमारा फल अभी तक हमको नहीं मिला है। कैसा विश्वास है? आइए हम वचन के द्वारा हम कुछ पढ़ेंगे। निकालिए जो पढ़ने वाले भाई जो बाइबल पढ़ते हैं, दूसरा राजा, दूसरा राजा, हिंदी में दूसरा राजा हो, हिंदी में पढ़ेंगे थोड़ा। सेकंड किंग, उसका 4 का 1 से 7 पढ़िए। को पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, हाँ, तेरा मेरा पति मर गया, और तू हाँ, जानता है कि वह यहोवा का भय करने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है, मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए जाए। हाँ, बस बस बस, एलिशा एक ने एक उससे एक, पूछा, बस बस मैं तेरे लिए सिस्टर, क्या करूं? सिस्टर 1 मिनट, रोशनी सिस्टर, बस बस बस। भविष्यवक्ताओं के दल में एक की स्त्री एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। हालेलुया।
तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया। उस भविष्य वक्ता के मेरे प्रियो, जब उसकी मृत्यु हो जाता है तो उसकी औरत विधवा होने के बाद कहाँ जाता है? एलिशा के पास चले जाता है। हालेलुया। उसकी विश्वास को देखिए मेरे प्रियो, प्रभु के प्रति उसके प्रेम को देखिए मेरे प्रियो। जब वो लाचार हो जाती है, जो कर्जे में डूबे रहती है, समस्या अपने बोझ को लेते हुए मेरे प्रियो, और प्रभु के भविष्य वक्ताओं के पास जाती है। हम कहां जाते हैं जब हमारे जीवन में समस्या दिखाई देता है? उसको कौन सुसमाचार दिया? मैं ये वचन को ध्यान से सुनिए, आप समझ पाएंगे कि परिस्थिति हालात कैसे बिगड़ता है। आज क्यों हम नाश हो रहे हैं प्रभु पे होते हुए भी? ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रहा है? अनुग्रह क्यों नहीं आ रहा है? शांति क्यों नहीं आ रहा है? हरे क्रिश्चियनिटी में लोगों में जितने भी, चाहे सुंदरगढ़ हो या चलो बलांगीर हो या झारसुगुड़ा, कहीं ओडिशा कहीं भी जाए, हरे क्रिश्चियनिटी परिवार में अशांति, दुष्ट आत्माएं, सब बीमारी ग्रस्त क्यों है? सब कोई जानते हैं यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, उसके पास सब कुछ है, फिर भी क्यों होता है? इस विधवा औरत को देखिए, उसकी विश्वास को देखिए। अर्थात उस भविष्यवक्ता, उसकी हस्बैंड ने 100% मेरे प्रियो उसको विश्वास दिलाया था, विश्वास के मार्ग में उसको लेके गया था, तब जाके उस औरत के में मन में विश्वास आया मेरे प्रियो। आपके परिवार में आपके माता हो या पिता हो या भाई हो बहन हो, आपके बच्चे हो, आप अगर विश्वास दिलाएंगे परमेश्वर के नाम से, कोई भी विपत्ति आए तो सबसे पहले किसी लोगों के पास नहीं जाएगा, परमेश्वर के पास जाएगा। हालेलुया। यही है मेरे प्रियो विश्वास। देखिए हम सीखते हैं, इस विधवा औरत से सीखते हैं। उसको उसकी हस्बैंड ने उसको सिखाया था, और डेफिनेटली वचन के अनुसार सिखाया था मेरे प्रियो। ये वचन पढ़े होंगे। हालेलुया। क्या वचन पढ़े होंगे? क्या सिखाया था उस विधवा औरत को उसके हस्बैंड ने? तब जाके एलिशा के पास गया। कैसे पता चला एलिशा एक भविष्यद्वक्ता है, सच्चा भविष्यद्वक्ता है? कैसे पता चला? जिस कुंड में शुद्ध जल मिलता है उस कुंड में पहुंचेंगे तो हमारा प्यास बुझेगा और हम स्वस्थ रहेंगे मेरे प्रियो। और जिस कुंड में गंदे होते हैं, भले पानी हो, तो बीमारी फैलेगा मेरे प्रियो। अगर उस भविष्यद्वक्ता सच्चा था, इसलिए वो विधवा औरत विश्वास के सहित गई मेरे प्रियो। वो विश्वास कहां से आया? किसने दिया? डेफिनेटली उसके हस्बैंड ने दिया होगा। वो शिक्षा हस्बैंड ने दिया होगा, जो प्रार्थना करते समय उसकी औरत को भी बिठाता होगा साथ में। हालेलुया। उसके आजू बाजू वो भी बैठती होगी मेरे प्रियो, जो प्रार्थना करते थे दोनों मिलके करते होंगे, जब प्रभु के वचन पढ़ते होंगे दोनों मिलके पढ़ते होंगे। क्या आप पढ़ते हैं? मैं पढ़ता हूं, मेरे परिवार पढ़ते हैं? या अपने आप को पूछिए कि खाली मैं प्रार्थना करता हूं एक कमरे में बंद होके, मेरे बच्चे टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं? कैसा विश्वास है? मेरे बच्चे जब एग्जाम में जाते हैं तो चीटिंग करके आते हैं, ये क्यों नहीं बोलते प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, प्रभु मुझे स्मरण शक्ति दे? यही है कमजोरी मनुष्य का, यही है दुर्बलता मेरे प्रियो। वचन पढ़ने से नहीं होगा, स्मरण करने से होगा, समझने से होगा मेरे प्रियो। किस तरह हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह उसकी रूह को पा सकते हैं, उसकी गहराई को समझ सकते हैं, ये जानना जरूरी है। ये विधवाओं से सीखते हैं हम लोग कि कैसे विश्वास किया जो उस भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास गया मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। आइए उस वचन को कैसे विश्वास हुआ, क्या सीखा था उसके हस्बैंड ने? निकालिए यशा पुस्तक उसका 41 का 10 निकालिए थोड़ा, पढ़िए भाई, पढ़िए। हेलो। कोई भाई, कोई बहन पढ़ेंगे? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत यस। तक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं हालेलुया। तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। जब एक औरत के उसके मर्द खराब हो जाते हैं, मृत्यु में चले जाते हैं मेरे प्रियो, वो लाचार हो जाती है।
वो निहत्था हो जाती है, कहां जाएगी। मगर पहले से उस भविष्यवक्ता वक्ता ने अपने पत्नी को शिक्षा दिया था, मत डर, मैं तेरे संग हूं। यहोवा का वचन उसको दिया गया था मेरे प्रियो। हालेलुया। बाइबल स्पष्ट रूप से उसकी बात कर रही है मेरे प्रियो। डेफिनेटली उसको हिम्मत आया होगा, उस वचन को मनन किया होगा कि प्रभु ने मुझे बोला है मत डर, भय मत कर, मैं तेरे संग हूं। और एक बार पढ़िए अच्छे से बने बहन, पढ़िए रोशनी बहन। मत डर, मत क्योंकि मैं डर, तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत तक, हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा पर मैं इधर तुझे उधर मत दृढ़ ताक। करूंगा, हाँ मैं तुझे दृढ़ हाँ, करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाँ, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। जो ताली मारे यीशु के नाम से। हालेलुया। ये वचन को ये स्मरण किया है मेरे प्रियो। परमेश्वर बात किया है उससे कि मत डर बेटा, तेरे हस्बैंड खराब हुआ तो क्या हुआ, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत तक झांक, मैं तुझे संभालूंगा। ये स्मरण जरूर किया होगा मेरे प्रियो, क्योंकि हम सब कोई जानते हैं कि वचन ही परमेश्वर है। बिना वचन के द्वारा ये पृथ्वी सृष्टि नहीं हुआ है मेरे प्रियो। ये आप, मैं, ये वृक्ष, ये आकाश तारा, सारे गैलेक्सी जितने भी सृष्टि है, इस वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। हम सब कोई जानते हैं। अर्थात उस विधवा औरत के जीवन में ये वचन गया है मेरे प्रियो, इसलिए वो नहीं डरी, हिम्मत करी। चाहती तो कहीं कलेक्टर के पास जा सकती थी, कहीं चाहती तो उस धनवान राजा के पास जाते थे, मगर क्यों मेरे प्रियो उस एलिशा के पास गया। अर्थात उसके ऊपर विश्वास था, वो वचन था। हालेलुया। अर्थात वो वचन कौन सिखाया, उसके हस्बैंड ने सिखाया। आप भी सिखाइए अपने बच्चे को, आप भी सिखाइए अपने हस्बैंड को, आप सिखाइए अपने वाइफ को, आप सिखाइए अपने माता पिता को, अपने पड़ोसी को, अपने चाहने वाले लोगों को। जब विपत्ति आएगा तो ये वचन स्मरण आएगा कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा यहोवा का परमेश्वर हूं, मैं तेरे दाहिने हाथ पकड़ के मैं तुझे संभालूंगा, जीवन के अंत तक तेरे साथ दूंगा। क्योंकि प्रभु बात कर रहा है मेरे प्रियो। बहुत लोग हैं, आपके माता पिता भी बोले थे बेटा कि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में नहीं है आज। एक हस्बैंड का वाइफ भी नहीं है, वाइफ का हस्बैंड नहीं है, सारे लोग चले गए। और यीशु मसीह बोलता है जीवन के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। तेरे पैदा करने वाले माता पिता छोड़ सकते हैं, इस दुनिया के हर एक लोग छोड़ सकते हैं, मगर जीवन के अंत तक मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आज देखिए हम सभी को पकड़ के रखा है। हालेलुया। ये विश्वास होना जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। और क्या वचन सिखाया था, और क्या वचन सिखाया था। निकालिए पहला पतरस उसका 5 का 7, पढ़िए रोशनी बहन पढ़िए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल हाँ दो, क्योंकि हाँ, उसको तुम्हारा ध्यान है। यस हालेलुया। ताली मारे यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपनी सारी चिंता कहां पर दे दो, यहोवा पर दे दो। हालेलुया। जब विपत्ति आया, समस्या आया, वो विधवा हो गई, टेंशन बढ़ गया, कर्जे में, वो राजा आता है बोलता है कि तेरे बच्चे को दे दे, मैं गुलामी में बैठाऊंगा। मगर अपनी चिंता कहां पर दी हो, परमेश्वर के ऊपर दी। हालेलुया। हम कहां जाते हैं, अभी कर्जा आ जाएगा तो भाई थोड़ा लोन कर लेते हैं, थोड़ा इधर फाइनेंस कर लेते हैं कर्जा को चुकाने के लिए। मगर हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, यहोवा के परमेश्वर है, स्वर्ग के मालिक, पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो विश्वास देता है मेरे प्रियो कि मत डर मेरा बेटा बेटी, मैं तेरे संग हूं। तू क्यों निराश होती है, तू क्यों रो रही है, मैंने तुझे बनाया अपने हाथों से। तू जब मां के कोल में पड़ रही थी तब से मैं तुझे जानता हूं कि तेरे सिर में कितना बाल है, तेरे शरीर में कितना हड्डी है। हालेलुया। इसलिए ये वचन भी उसको स्मरण किया कि चिंता मत कर, सारे चिंता के भार मुझ पर दे। हालेलुया। डेफिनेटली ये वचन होगा मेरे प्रियो, इसलिए उतना विश्वास था उस विधवा औरत के ऊपर। हम खाली पढ़ते हैं नॉर्मली, ये विश्वास कहां से आया ये जानना जरूरी है। हम एक जहां पर भी जाते हैं वो विश्वास की तरह हम जाते हैं, वो विश्वास कहां से आता है वो जानना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो। तो सारी चिंता का भार उस परमेश्वर को दे दिया और वो निकल पड़ी कहां, एलिशा के पास। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे प्रियो और कैसा विश्वास होगा, और क्या सिखाओगे उसके हस्बैंड, निकालिए
थोड़ा लूका उसका 18 का 27, जल्दी जल्दी से पढ़िए। लूका उसने उसका, कहा, हाँ जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह हाँ, परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से हो सकता है। देखिए कितना विश्वास दे आमेन। रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन पढ़े मेरे प्रियो, ये वचन उसके ऊपर स्मरण है। जो मनुष्य से हो नहीं सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए वो मनुष्य के पास किसी क्या बोलते हैं, जो इस संसार में पड़े हुए किसी लोगों के पास नहीं गया। वो परमेश्वर को जो मानने वाला जो नबी था उसके पास गया। अर्थात परमेश्वर कुछ करने वाला है उसके द्वारा। हालेलुया। तो उसको कैसे पता चला कि ये भविष्य वक्ता ही करेगा, परमेश्वर स्वर्ग से क्यों डायरेक्टली नहीं करा? ये भी जानना जरूरी है मेरे प्रियो। मनुष्य के द्वारा माध्यम कैसे किया, उसको कैसे पता चला? हालेलुया। उसका सब विश्वास तो हो गया कि परमेश्वर करेगा, सारी चिंता का भार भी दे दिया, हिम्मत भी बना लिया। अच्छा, आप भी हिम्मत बनाइए। जितने डिवाइस में सबको बोलना चाहता हूं, आप भी हिम्मत बनाइए कि मेरे लिए ये मेरा यहोवा है, मेरे लिए मेरा परमेश्वर है, मेरे सृष्टि करता है, मुझे रचने वाला है। मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकता, कोई हालात परिस्थिति मुझे बदल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर यहोवा साथ साथ मेरे साथ संगति बनाता है। हालेलुया। बैठते समय, उठते समय, जाते समय, मेरे कामों में, हर एक विषय में मेरा यहोवा का परमेश्वर है। दुनिया का कोई शक्ति मुझे छू नहीं सकता। यह विश्वास होना जरूरी है मेरे प्रियो। जब ये विश्वास को उभारोगे तो परमेश्वर की कार्य को आप देख पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं कि उसको कैसे विश्वास हुआ कि मुझे एलीशा के पास जाना है, और कहीं भी तो जा सकता था। परमेश्वर यहोवा उसके द्वारा बात कर, कैसे पता चला मेरे प्रियो? क्योंकि उसी भविष्य वक्ताओं में लिस्ट में उसी का हस्बैंड का नाम था मेरे प्रियो। हालेलुया। तो उसको कैसे, वो खुद भी तो पुकार सकती थी कि यहोवा मुझे मदद कर, कि हे प्रभु, प्रभु मुझे सहायता कर, मेरे में कर्जे में हूं, मेरे समस्या में हूं, मैं दुविधा में हूं, मैं चिंतित हूं, मुझे ठीक कर बोल के वो बोल सकती थी। मगर क्यों मेरे प्रियो उस एलीशा के पास गया? ये पॉइंट है मेरे प्रियो, निकालिए। आमोस की पत्री उसका 3 का 7, जल्दी से निकालिए। आमोस, आमोसो 3 का 7 पढ़िए। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करता करेगा। हालेलुया, जोर ताली मारे यीशु के नाम से। किसके द्वारा काम करता है? पढ़िए और एक बार बहन, पढ़िए। इसी प्रकार से इसी प्रभु प्रकार से, यहोवा आराम प्रभु से पढ़िए। यहोवा अपने दास हाँ भविष्यद्वक्ताओं पर हाँ अपना मर्म बिना प्रकट हाँ, किए कुछ भी न करेगा। कुछ नहीं करेगा। किसको प्रकट करेगा? अपने दास, चुने हुए दास। जैसे हमारे बीच में कौन है ऑनलाइन में? डॉक्टर, बिशप, क्षत्रिय सब। हालेलुया। हम जितने भी दास दासी हैं सब अपने अपने कलीसिया में हैं। तो अपने दास और दासी के द्वारा, अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा कार्य को पूरा करेगा मेरे प्रियो। उस वचन को स्मरण आ गया, प्रभु मैं अपना भार का चिंता दे दिया, अभी मुझे कहां जाना है? वचन क्या बोलता है? दासों के द्वारा बात करेगा। हालेलुया। अपने दासों को, भविष्य वक्ता नबी को खड़ा किया है। प्रभु बुद्धिमान है मेरे प्रियो, इसलिए तो वो देदारी हुआ। वो चाहता था स्वर्ग में बैठ के भी सब कंट्रोल कर सकता था मेरे प्रियो। जैसे यहाँ ऑपरेटिंग करते हैं तो हमारा जो अभी जो लैपटॉप हुआ कि मोबाइल ऑपरेटिंग होता है, ऐसे स्वर्ग में उसके लिए भी वो बड़ा कंप्यूटर है, वो हमको चला सकता है जैसे चाहे। मगर क्यों मानव रूप लिया? क्योंकि उसकी बातों को समझ सके, उसकी भावना को जान सके, उसके प्यार को, गहराई को ले सके। इसलिए वो देहधारी हुआ मेरे प्रियो, हमारे स्वरूप में आया। वो जैसा था वैसा ही हमको बनाया, उसी स्वरूप में आया और हमसे रहा, हमारे साथ उठा बैठा, खाया पिया, सब कुछ किया, एवरीथिंग, कि मुझे जान सके कि मैं कितना भला हूं। इसलिए मेरे प्रियो अपने दासों को खड़ा किया हमारे बीच में वो हमारे लिए खड़ा किया कि मैं उसकी द्वारा में कार्य को पूरा करूंगा। हालेलुया। आप जितने भी सेवा करते हैं मेरे प्रियो, आप जहां जहां भी अपने चर्च है मेरे प्रियो, आप खुद चुने हुए नहीं हैं, आपको चुना गया है। आपको आपके बुलावट दिया गया है, वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। आपको इस्तेमाल करता है परमेश्वर। आप मुंह से जो बोलते हो वो आपका टैलेंट नहीं है, वो परमेश्वर का टैलेंट है। जो बुद्धि सोचते हैं ना हम लोग कि ये बुद्धि मेरा है, वो ज्ञान मेरा है, वो हमारा नहीं है, वो खुदाबंद रूह का है, वो परमेश्वर का है। हालेलुया।
हम केवल माध्यम है मेरे प्रियो। आज हर एक कलीसिया में, हर एक जो स्थान में, उसकी भवन में, उसकी मंडली में मेरे प्रियो अपने चुने हुए दास भविष्य वक्ता को खड़ा किया है, क्योंकि उसके द्वारा हमसे वो बात कर सके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो यहाँ पर बाइबल ही बताते हैं कि अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा बात को प्रकट करता है। तो उस विधवा औरत को पता चल गया मेरे प्रियो कि मुझे कहां जाना है। मुझे उस भविष्य वक्ता जहां पर मेरे हस्बैंड थे, प्रभु की सेवा करते थे, मुझे वहीं जाना है, एलिशा के पास, क्योंकि उसकी सॉल्यूशन, उसकी समाधान मुझे वहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं मेरे भाई बहन, आप जितने भी लोग हैं, समाधान कहीं नहीं है, यहोवा परमेश्वर के पास है। आपके जो फादर हैं, आपके जो कलीसिया के प्रॉफिट एवेंजलिस्ट या जो कोई भी है, निवेड़ी पास्टर है मेरे प्रियो, आप उनसे जाके अपने हर एक दर्द को बांटिए। उनको बोलिए कि मेरे जीवन में ये समस्या हुए, मुझे मार्ग दिखाइए, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा तो बोलेगा, मगर उस वचन को एक्सप्लेन सही तरीके से आत्मा के द्वारा कहां से प्रकट करेगा? उस दासों के द्वारा, भविष्य वक्ता के द्वारा आपको सही मार्ग दिखाएगा, कैसे चलेंगे, दाएं या बाएं, सही मार्ग दिखाएगा। मनुष्य क्या करता है, जब अपने अंदर पैसा आ जाता है, घमंड हो आता है, हमारे अंदर जो दौलत, ऐशो आराम, जमीन, घर द्वार हो जाते हैं, तो हमारा घमंड आ जाता है, अपने बुद्धि में चलते हैं, परमेश्वर में नहीं। परमेश्वर जब हमारे पास कुछ नहीं रहता तो हे प्रभु बुलाते हैं। जब प्रभु सब देना शुरू कर देता है तो हे प्रभु भी बोलना भूल जाते हैं। हम सोच लेते हैं हम धनवान हैं, इस दुनिया के मालिक हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम चीफ मिनिस्टर हैं, हम एमएलए हैं, हम नेता हैं, हम ये हैं, हम प्रोफेट हैं, हम एवेंजलिस्ट हैं, हम दास हैं, हम बहुत प्रार्थना करने जानते हैं, बहुत सारे वचन पढ़ने जाते हैं, हम अच्छे से हम सेवा भी करने जानते हैं, मेरे मुंह में वचन छुपा हुआ है, बाइबल देखना नहीं पड़ता। ये घमंड आ जाता है। ये घमंड को निकालो मेरे प्रियो, कि केवल परमेश्वर के द्वारा ही सब संभव है। हम कुछ नहीं है, हम मिट्टी के पुतले हैं, हम धूल के एक तिनके हैं मेरे प्रियो। कभी भी फूंक आएगा, उड़ जाएंगे। ये बालू में जो घर बनता है उस तरह है, हम कभी भी बिखर सकते हैं मेरे प्रियो। अपने आप को नम्रता होना जरूरी है। हमारे पास जितने चाहे जो भी रहे या ना रहे, हम उस यहोवा पे विश्वास रखना जरूरी है। हालेलुया। भरोसा रखना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब संकट आए, समस्या आए, तो केवल दृष्टि देना परमेश्वर के ऊपर, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं। चाहे कर्जे में हो, दुख में है, निराश हो, कोई भी घर घर में हालात बिगड़ गया है मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर में विश्वास रखिए, उसके ऊपर आशा रखिए, क्योंकि उसने अगर भेजा है, उसने अगर इस धरती में आपको भेजा है, उसका समाधान भी है। अगर बिगड़ा हुआ को बनाने वाला केवल यहोवा ही है मेरे प्रियो, और कोई नहीं है। मनुष्य आपको सहला सकता है, उस दुख का अर्थ दिखा नहीं सकता मेरे प्रियो, समाधान नहीं कर सकता है। हम लोगों को जाते हैं, अपने कमजोरी को बताते हैं, नहीं मेरे प्रियो, अपने दुर्बलता, अपने कमजोरी उस यहोवा परमेश्वर के पास जाइए, उसको बोलिए। अपने बंद कमरे में जाके रो रो के घुटना टिक के बोलिए, उससे बात कीजिए, हे प्रभु मैं आया हूं प्रभु। आज एलिशा के पास वो विधवा औरत ऐसे विश्वास से गई थी मेरे प्रियो। हम वचन में सीखेंगे, ये विश्वास जानना जरूरी है कि हमारे लिए उसको पता चल गया कि मेरी मार्ग कौन दिखाएगा, वो एलिशा के द्वारा ही होगा। वो प्रभु का दास है, उसके द्वारा अद्भुत काम होता है। आपके पड़े में एक दास है, आपके मोहल्ले में एक प्रभु के पालक है, एक शिक्षक है, प्रभु के काम करने वाले, प्रभु की सेवा करने वाले। उसको खोजिए, उसको जानिए, जाइए उनके पास, समय दीजिए, फास्टिंग, प्रार्थना में, आराधना में, विश्राम बार में समय दीजिए, उसमें टाइम स्पेंड कीजिए। हालेलुया। तब जाके परमेश्वर की सारी सच्चाई को पता चलेगा मेरे प्रियो। आपकी विश्वास का फल वहीं से आएगा मेरे प्रियो। वो आपको मार्ग दिखाएंगे। एक जगह स्थिर होकर अपने जीवन को बिताइए मेरे प्रियो। उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा मत कीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये बाइबल स्पष्ट रूप से करता है कि अपने दासों के द्वारा प्रकट करता है। और एक छोटा सा वचन और कहां से प्रकाशित, बाकी उसका एक का एक थोड़ा पढ़ेंगे। निकालिए जल्दी से बहन, पढ़िए। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, हाँ जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि हाँ अपने दासों को वे बातें जिनकी शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। हाँ, दिखाए और बस। उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। यूहन्ना का बताया। देखिए, स्वर्गदूत यूहन्ना का द्वारा बताया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो। देखिए, अपने दासों के द्वारा प्रकट किया, यहां भी स्पष्ट लिखा गया है। हर एक रेफरेंस मिलेगा मेरे प्रियो कि अपने लोगों में ही खड़ा करेगा। इसलिए यूहन्ना का बुलाया। यूहन्ना पहला सुसमाचार दिया, हम सब कोई जानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये विश्वास होना जरूरी है।
कि जब हमारे जीवन में विपत्ति और समस्या आए तो कहां जाए, किस मार्ग में जाए, किसके पास जाए। सबसे पहले अपना घुटना टेकिए, प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं कहां जाऊं प्रभु। अपना बुद्धि ज्ञान मत लगाइए, बुद्धि ज्ञान लगाना है वचन में लगाइए, प्रार्थना में लगाइए। प्रभु आपसे बात करेगा मेरे प्रियो। वो आपसे बहुत बेहतर प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि देखिए, ना बोलते हुए ना समझते हुए वो अपने आप को क्रूस पे चढ़ गया, लहू को बहा दिया, 39 कोड़े खाए फिर भी एक शब्द नहीं बोला। उसका प्यार का एक नमूना है, प्यार का एक संदेश है मेरे प्रियो। सारे जगत लोग उसको ग्रहण नहीं कर सकते। कोई बोलता है अरे अपने आप को तो बचा नहीं पाए, हमको क्या बचाएगा। मगर जान नहीं सकते कि वो कांटे का मुकुट, वो हाथों में खिला का कितना पावर है, वो बहती हुई लहू का कितना पावर है। वो नहीं जानते कि उसके बहती हुई लहू से हम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आज जो जीवित है ना, उसका देन है। अपने आप को उस घमंड और अहम से फेंकिए मेरे प्रियो, नम्र होइए। और बाइबल ये बताती है कि नम्र व्यक्ति धन्य है, जो स्वर्ग के वारिस हैं। हम उसके चेले के, भविष्य वक्ताओं के, उसके दासों से हम शिक्षा पाते हैं, नया नियम से, पुराना नियम से, नया नियम, हर एक अगर पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो उनकी जीवन की कहानी हम जानते हैं। हमारी भी गवाही होना जरूरी है। जैसे हाल ही में प्रभु के दास बिशप सर बता रहे थे कि सब कोई तो अपने महिमा को प्रकट किए, सबने अपने गवाही को प्रकट किए। हमारा गवाही कब आएगा, हमारा लिस्ट कब आएगा, हमारा डिक्शनरी में कब लिखित होगा, ये जानना जरूरी है। हालेलुया। सबसे पहले अपने जीवन को बदलते हुए उस विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखना जरूरी है। ये बाइबल हमको सिखा रहा है किस तरह आप विश्वास करेंगे, क्योंकि प्रभु साफ साफ स्पष्ट करता है मेरे प्रियो, भय मत करो। 365 दिन जैसे होता है 1 ईयर में, एक साल में, ऐसे वचन में लिखा गया है मेरे प्रियो। इस वचन में लिखा 365 बार लिखा गया है, मत डर, मत डर, भय मत हो। अब जहां भी देखेंगे ये शब्द होए मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा का परमेश्वर हमारे संग है। आपको पता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल बताती है कि मेरे प्रियो अपने दासों के तरफ प्रकट करते हैं। इसलिए वो विधवा औरत कहां गई, एलिशा के पास गई। पढ़िए उसके बाद नीचे, वो राजा वाली उसका 4 का 2 पढ़िए। एलिसा ने उससे पूछा, मैं तेरे हाँ, लिए क्या करूं? क्या करूं, उसके मुझे पास गए मेरे बता प्रियो। हाँ, उसके बाद पूछते हैं, पढ़िए पढ़िए। मुझे बता कि तेरे हाँ। घर में क्या है। हम्म। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। हालेलुया, अपने हाथों उसने को उठाए, कहा, बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एलिशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं। देखिए, वो चाहता तो, वो सोचता था। एलिशा ने बोला, क्या बोला वो, कि मैं तेरे लिए क्या करूं। हे बेटी, हे प्रभु की दासी, हे प्रभु की संतान, मैं तेरे लिए क्या करूं। मैं मानता हूं कि तू दास का पत्नी है, मैं तेरे लिए क्या करूं। उनको पता चल गया था मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ने ऑलरेडी बता दिया था क्या करना है क्या नहीं। तो पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे बता, मैं तेरे मुझे बता तेरे कि तेरे घर में क्या है। पूछते हैं, तेरे घर में क्या है, मुझे बता, बता ले। तो उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, एक हांडी तेल है बस, एक ही हांडी है, और कुछ नहीं है। मेरे घर में ना बैठने के लिए, सोने के लिए कुछ नहीं है। मैं कंगाल हो गई हूं। वो आता है मेरे बच्चे को लेने के लिए, अपने गुलामी करने के लिए, मैं बेचैन हूं। इस सारे समस्या का भार को लेके आके मेरे प्रियो उस एलिशा के पास प्रकट करता है। तो एलिशा भी परमेश्वर के दास है, नबी है वो। तो परमेश्वर की ओर से जो उसको जो बोलते हैं, परमेश्वर क्या बोलते हैं कि तेरे घर में क्या है। आज भी परमेश्वर आपको पूछेगा, बेटा मैं क्या करूं तुझसे, तेरे लिए मैं क्या करूं, क्या चाहता है उससे। एक शब्द बोलना है, कुछ नहीं, कि प्रभु मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन में आ जा, मेरे परिवार में आ जा प्रभु। हालेलुया। उस बातों को तेल में, हमको तेल नहीं बोलना है। हालेलुया, कि मेरे घर में एक हांडी तेल है बोल के, बस ये बोलना है। जब यीशु पूछेगा कि बेटा तुझे क्या चाहिए, बस यही बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे तू चाहिए और कुछ नहीं। जगत में अगर यीशु मसीह को पा गया तो सब कुछ सफल है। आज जो आपके घर में समस्या और जो कमी दिखाई जा रहा है, केवल प्रभु की उपस्थिति ना होने के कारण शैतान वहां वास कर रहा है। प्रभु मेरे प्रियो, शांति का राजा शैतान है, अशांति का राजा शैतान है, शांति का राजा प्रभु यीशु मसीह है। दुष्ट का काम शैतान है, धर्मी का काम प्रभु यीशु मसीह है।
आपके घर में अधर्म हो रहा है, शैतान आ चुका है। अशांति आ रहा है, शैतान आ चुका है। इस शैतान को निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना ज़रूरी है। हालेलुया! ये पूछते हैं मेरे प्रियो, तो उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। पढ़िए 3 पढ़िए। उसने कहा, तू हाँ, बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन ना लाना। ये आश्चर्य बात है। ये बोलते हैं एक घड़ा तेल है और ये बोलते हैं कि एलीशा बोलते हैं कि जा तेरे पड़ोसी में जाके जितने भी खाली बर्तन है सब लेके आ। इसके मन में डेफिनेटली सोच आया होगा। क्यों नहीं बोले कि दास ये क्या बोल रहे तू? सबका बर्तन के लिए आके मैं क्या करूं? क्वेश्चन नहीं बोले मेरे प्रियो। जैसे हमको कोई सलाह देते हैं प्रभु की ओर से, हम सलाह देने से पहले अपने जवाब दे देते हैं। इसको बोलते हैं विश्वास। ये विधवा औरत का विश्वास देखिए, चुपचाप सुनते रही, चुपचाप आज्ञा को पालन करते रही। हमको भी ऐसे चुपचाप आज्ञा का पालन करना करना पड़ेगा मेरे प्रियो। तब जाके प्रभु यीशु मसीह का वो विश्वास का फल देख पाएंगे। हालेलुया! मेरे प्रियो, फल इसलिए नहीं आ रहा है कि हम चुपचाप सुनते नहीं है, बड़बड़ाते रहते हैं, अपने आप को ज्ञानी सोचते हैं। ये अपने आप को ज्ञानी नहीं सोचा। ये अगर विधवा औरत अगर समझती कि मेरा मेरा हस्बैंड तो दास था, भविष्य वक्ता था, मैं भी ऐसे जानती हूँ, मैं भी ऐसा उसके सामने प्रकट कर सकता था। आज एक दास दूसरे के सामने, एक दास के सामने अपने आप को बड़ा करते हैं, चेला भी बड़ा करते हैं, दास भी बड़ा करते हैं, सब एक दूसरे में मिले हुए हैं। कोई किसी से कम नहीं है। ये क्या है मेरे प्रियो? इससे हमको सीखने मिलता है कि अपने विश्वास से हमको सुनना जरूरी है। तो विधवा और सब बातों को सुन रही थी मेरे प्रियो, सब बातों को सुन रही थी। और जो जो बोले वो आज्ञाकारी हुई मेरे प्रियो, इसलिए तो उसके जीवन में सफल मिला मेरे प्रियो। हालेलुया! फिर 4 पढ़िए। फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया! कैसा गजब का बात है। 1 घंटा तेल में सारे जितने मोहल्ले में भरा लाएंगे लाएंगे उसमें भरेंगे मेरे प्रियो। और ये तो आश्चर्य की बात है। और जो भर जाएगा उसको अलग कर देना, सोचने वाली बात है। मैं आपको 1 लीटर पानी दूं और बोलूंगा कि मैं, और बड़ा-बड़ा 100 हजार-हजार टंकी लाइए उसमें भरिए। आप तो बोलेंगे ये दास तो पागल हो गया है, मेंटल हो गया है। ये तो पगला है, उसको रांची लेके जाओ। मगर ये विधवा औरत कैसे अपने दिमाग को नहीं सोची कि अरे ये पगला दास है क्या? 1 हांडी तेल में ये गजब का बात बोला, पड़ोसी का सब भंडार लेके आ और उसमें भर दे, जो भर जाएगा उसको साइड कर दे। ये होता है फेथ, ये होता है विश्वास। जब आपके दास आपको सिखाते हैं विश्वास से प्रार्थना कीजिए, विश्वास से उसको ग्रहण कीजिए। हालेलुया! उसने विश्वास किया मेरे प्रियो, वो विश्वास करी। उसने प्रश्न नहीं पूछा कि ये दास ये कैसे संभव है? मेरे घर में तो उसको पता है कि मेरे घर में थोड़ा-सा तेल है, वो इतना सारा बर्तन लेके आऊँगा तो कैसे भरेगा? ये आश्चर्य वाला बात नहीं है मेरे प्रियो। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, सब कोई जानते हैं कि असंभव को संभव करने वाला यहोवा का परमेश्वर है। हालेलुया! हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड! प्रभु की महिमा हो। हालेलुया! तो मेरे प्रियो, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग कर देना। उसको क्या कर देना? अलग कर देना। जो भर जाएगा उसको अलग कर देना। आज परमेश्वर भी हमको अलग कर रहा है। कैसा अलग कर रहा है? जो आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं, जो सच्चाई में, जो भक्ति में, जिसका डेडिकेशन है, सारे जगत से अलग करता है, हर एक परिवार से अलग करता है, हर एक दोस्तों नाती से अलग करता है। आप देखिए आपके दोस्त कितने थे, आपके सहेली कितने थे, आपके पड़ोसी कितने थे। आप जब प्रभु यीशु मसीह में आए, जब उस तेल का अभिषेक आपके ऊपर गिरा, वो सामर्थ गिरा, पवित्र आत्मा गिरा, प्रभु के रूह में चलने लगे, उसके मार्ग में बढ़ने लगे मेरे प्रियो, तो आपको क्या-क्या परमेश्वर सबसे उस भीड़ से अलग किए हैं। हालेलुया! जैसा हमारा परमेश्वर अलग है। सारे इस जगत में हज़ार कोटि, 100 कोटि देवा-देवी हैं। सारे और जितने भी पंडित महाराज सब कुछ हैं, मगर ईश्वर है, महापुरुष, देवता जो कुछ भी हैं, मगर हमारा यीशु मसीह सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। उसका लाइफ़स्टाइल, उसका सोचना, उसका देखना, उसका चिंताधारा, उसका बातचीत, एवरीथिंग सबसे अलग है मेरे प्रियो। वही चाहता है परमेश्वर कि मेरे जैसे तुम बनो, मेरे से बात करो, मैं जैसे प्यार करता हूं ऐसे प्यार तुम लोग सीखो। ऐसे ही चाहता है। अपने जीवन को पूछिए मेरे प्रियो, अपना लाइफ को पूछिए, क्या मैं यीशु की तरह बात करता हूं, यीशु की तरह विश्वास करता हूं, अपने पड़ोसी से प्यार करता हूं? हालेलुया! यही है दुर्बलता, यही है विश्वास का फल। कैसा विश्वास है हमको ऐसा फल मिलता है? हालेलुया! मेरे प्रियो, वचन पढ़ देने से नहीं होता कि मैं
2-2 घंटा वचन पढ़ता हूं, मेरे अंदर वो होने से नहीं होता है। उसका फल होना जरूरी है। उस वचन को काम होना जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि जो वचन उसके हस्बैंड ने उसको दी थी, किसको? उस विधवा औरत को मेरे प्रियो। तो विधवा औरत ने अपने जीवन में उतारा था। जब समस्या आया, जब विपत्ति आया, जब संकट आया, तो विश्वास को दिखा दिया। यस, प्रभु यीशु मसीह तू मेरे साथ है। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा कोई कमी घटी नहीं है। मैं भय नहीं करूंगी, मैं तेरे पास ही जाऊंगी, क्योंकि तू यहोवा का परमेश्वर है। अपने वचन के द्वारा बात किया है, अपने दासों के द्वारा तू प्रकट करेगा। हालेलुया। आपके बीच में एक दास है। आप जानते हैं कि मैं जब कलीसिया शुरू किया, बहुत लोगों से परिचय हुआ। बाहर देशों में 1-2 ठो भी है मेरे प्रियो। ऐसे ऑनलाइन के द्वारा मैं बात हो गया था मेरे प्रियो। मगर मैं चाहता था कि प्रभु मुझे ऐसा इस्तेमाल कर, अच्छे एक मेंटर दे, मैं जिसके द्वारा मैं जैसे चाहता हूं प्रभु ऐसा ही दे। गया गया दिन कहता गया, बहुत लोग आए, बहुत ऑर्गेनाइजेशन में रहे, बहुत मनी माइंडेड में रहे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लाइफ। प्रभु ने बोला किसी को विरुद्ध मत जा, सब अच्छे हैं, अपने कर्म का फल उनको मिलेगा। तू अपने मार्ग में चलता रहा, तू सच्चाई में चल। तू अगर तू मेरे मार्ग में चला है तो विश्वास रख और चल। जो उड़ते हुए पक्षी को देखो, ना काटते ना भूनते, फिर भी मैं उनको संभाल के हर एक खाना देता हूँ, रहने के लिए घर नहीं, फिर भी घर देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। तो मेरे बना हुआ चीज मैं अपने सदस्य तुमको बनाया, तो तुमको क्यों नहीं दूंगा? ये विश्वास आ गया। तो मैं चलता गया। आज देखिए आपके बीच में जो दास है, प्रोफेट है, आप डॉक्टर बोल सकते हैं कि बिशप बोल सकते हैं, आपके बीच में है। उनकी तरह बहुत कुछ सीखने को मिला। कॉन्फिडेंट, हिम्मत, यही है दासों की तरह बात करते हैं। हालेलुया। आप धन्य हैं जो लोग समय देते हैं, वो कलीसिया में जुड़े हुए धन्य हैं आप, भाग्यवान है, लौकी हैं, बुद्धिमान है आप। क्या वैसे दास के अंडर में हैं आप? मैं तो बोलता हूं आपके पड़ोसी जितने भी हैं, आप मत सोचिए मेरी, आपको प्रभु यीशु मसीह चाहिए। कोई दास आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। कोई इंसान, ना मैं ना आप ना कोई नहीं दे सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह। मगर किसके द्वारा? वही दास के द्वारा जो प्रभु में भय मानने वाला हो, जो विश्वास में चलने वाला हो, आत्मा में बढ़ने वाला। क्योंकि हमको यीशु मसीह चाहिए, प्रभु यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया। 2 मिनट का तारीफ करते हैं तो हम फिसल जाते हैं मेरे प्रिय। ये तारीफ से मत खुश होइए, ये तारीफ 2 दिन का है। आज खट्टा है तो कल मीठा है। आपके भाई आज गले लगाएंगे पैसे के लिए, तो कल पैसा का दरार आएगा तो आपका गला गर्दन पकड़ेंगे। यही होता है। और यीशु मसीह वो बिना स्वार्थ से ही प्यार करता है। आप उसको गाली दो, जो भी करो, वो आपको सदा ही प्यार करते रहेगा जीवन के अंत तक। ऐसा परमेश्वर को हम लिए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो। तो ये विश्वास देखिए मेरे प्रियो, कि उस बर्तन को जा और भर और सबसे अलग कर। आज सबसे अलग है हम। बोलिए सब, आज हम सबसे अलग हैं। सब बोले हम सबसे अलग हैं। हालेलुया। इस जगत के पड़े हुए सबसे लोगों से हम अलग हैं। हम यूनिक हैं। हम प्रभु के संतान हैं। सब बोले हम प्रभु के संतान हैं। हम सबसे यूनिक हैं। हालेलुया। क्योंकि हम चुने हुए हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोहो के द्वारा हमको खरीद लिया है, हमको चुन लिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो 5 पढ़िए जल्दी बहन। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। बंद कर दिए, बर्तन लाते गए, बेटे को बोले बर्तन लेके आ, भरते गए भरते गए भरते गए। खाली नहीं हो रहा है मेरे प्रियो। देखिए, एक घड़ा तेल सारे बर्तन को पूरा भर रहे हैं, भर दे रहा है मेरे प्रियो। खाली नहीं हो रहा तेल। जब परमेश्वर की जब अनुग्रह आएगा, उछल उछल के देगा आपके जीवन में। याद रखिए, जो तरस रहे हैं 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया, लाख रुपया, मेरे प्रियो, बाइबल बताती है ऐसा उछल उछल के देगा, कभी खाली नहीं होगा। विश्वास रखिए। चंगा के लिए देख रहे हैं ना, ऐसा परमेश्वर बरकत देगा मेरे प्रियो। चंगाई को देखेंगे, छोटा हो या बड़ा बीमारी, सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएगा। कहां विश्वास है आपका? देखिए, एक घड़ा बर्तन में इतना सामर्थ मिल गया, सारे पड़ोसी का मोहल्ले का बर्तन भर गया, मगर तेल खाली ही नहीं हो रहा है। हम खाली हो जा रहे हैं, अर्थात विश्वास में कमजोरी। विश्वास में कमजोरी इसलिए खाली हो जा रहे हैं, वो खाली ही नहीं हो रहा है, भरते जा रहा है मेरे प्रियो, भरते जा रहा है, उछल उछल के भरते जा रहा है। आज परमेश्वर उछालना चाहता है हमको, अपने पवित्र आत्मा के रूह से उछलना चाहता है, आपको पवित्र आत्मा के फल देना चाहता है, उसकी वरदानों से भरना चाहता है। समय दीजिए मेरे प्रियो, समय दीजिए। मैं हाल ही में बात कर रहा था हमारे प्रभु के दासी से। जब प्रभु के हजूरी में आते हैं तो बोलते हैं कि चलो 5 बजे उठे दुआ करो और प्रार्थना में आते हैं। कोई सो के उठ के मुंह धो के सब आते हैं, डेडिकेशन नहीं है। अगर एक नेता आएगा बोलेगा कि 2 किलो चावल है देना है रात के 2 बजे, तो सब चले जाएंगे।
2-2 लाख रुपया का मकान देना है, सब चले जाएंगे। जब प्रभु में आते हैं तो बोलते हैं, क्या हुआ भाई, आज ऑनलाइन में नहीं आया, क्यों कलीसिया में नहीं आया? मैं सबसे पूछना चाहता हूं, ये सही बात होता है? नहीं नहीं, मुझे थोड़ा दर्द, आज सिर दर्द भारी हुआ, तो कल बहुत काम करी थी, काम किया था, अरे ऑफिस में बहुत सारा काम था, बैल चला रहा था, गाड़ी चला रहा था, आज बहुत टायर्ड लगा इसलिए सो गया पास्टर जी, माफ कर दीजिए पास्टर जी। जब नवीन सरकार बुलाएगा, बेटा 2-2 लाख रुपया देना है, जल्दी जा, बोले से 3 बजे 2 बजे जाके खड़े होंगे। अरे तुझे तो बीमारी था, तेरे पैर में चोट था। नहीं नहीं, ठीक हो गया, इसलिए मैं आया हूं। हम सब कोई जानते हैं कि जगत में पड़े हुए चीजों को मनुष्य प्यार करता है, उसकी लालसा अभी तक भी है सभी के जीवन में। इसलिए जगत जो चाहता है उसकी ओर ध्यान हमारा ज्यादा है, मगर आपके दास क्या बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं है। जिसके जितने मैं बता रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, अगुवाई कर रहा है। जितने लोग भी आप हैं, आपके परिवार के साथ बोलना चाहता हूं, जो परिस्थिति हालात है, आप बलांगीर में हैं, सर के पास जाइए, समय दीजिए। मैं 100% बोल रहा हूं। मैं नहीं जानता और कहां कहां पर है, मगर मेरे सामने जो सर है, मैं आपके डॉक्टर या प्रोफेट एवेंजलिस्ट बिशप सर जो है, आप जाइए, उनकी हजूरी में रहिए, अपने गुनाह को कबूल कीजिए, विश्वास को उभारिए, फल डेफिनेटली मिलेगा यीशु नासरी के नाम से, फल मिलेगा यीशु नासरी के नाम से। समय की कमी का हरण मेरे प्रियो। आज क्या हुआ, कलीसिया नहीं आए? नहीं बाबू, ये मैं यहाँ गया था, नहीं बाबू मैं वहां गया था, मगर जब विपत्ति आएगा सब काम छोड़ के वहीं जाना है। कितना चीटिंग करेंगे, कितना ठकेंगे प्रभु को, ठक ठक के बुढ़ापा आ गया है। आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, आज नहीं तो कल नहीं मेरे प्रियो, आज नहीं तो कल नहीं। आज अगर आप पवित्रता नहीं हो सकते, आज अगर मन फिरा नहीं सकते, आज प्रभु के हजूर में रह नहीं सकते, और कभी भी लाइफ में नहीं आ सकते मेरे प्रियो। जो आज नहीं कर सकता वो कभी नहीं कर सकता। बहुत लोग बोलते हैं अरे धीरे धीरे चलेंगे, और कितना धीरे धीरे, अंतिम दिन आने वाला है, अंतिम दिन आ गया है, सब नाश हो रहे हैं, एक्सीडेंट में, हत्या में, सुसाइड में, अनेक अनेक प्रकार के मौत आ रहे हैं, दुष्ट आत्मा के हर एक प्रकोप पड़ रहा है। पहला पत्र उसका 5 का 8 में लिखा गया है कि तुम्हारे विपक्ष शैतान गरजते हुए शेर की तरह खोज रहा है मारने के लिए। अरे घर में जा रहा है, और क्रिश्चियनिटी घर में तो इतना युद्ध अपने मशीन गन AK-47 लगा के जी कर पूरा ब्लास्ट कर रहा है, किसी को पता नहीं है हमारे अंदर युद्ध चल रहा है। वो क्या पढ़ता है, हम क्या बोलते हैं, वो मिश्रा, टीपू मिश्रा की टीपू मिश्रा, उसके पीछे क्यों पढ़ते हैं? वो कौन होता है, हुआ रही कौन है वो? आप प्रभु में ध्यान दीजिए, वचन में ध्यान दीजिए। बहुत लोग आएंगे, प्रभु यीशु मसीह को तो मारा जा रहा था, काटा जा, प्रभु तो कभी नहीं बोला कुछ। यूट्यूब में छोड़ा, फेसबुक में छोड़ा, अरे इसका करो, मैं धर्मशास्त्र जानता हूं, मैं उससे डिस्कस करूंगा। क्या क्या उससे ज्यादा क्या निकलेगा भाई? ये बेवकूफ है, शैतान आपको दिमाग को खा रहा है। उससे विद कर, अपना परिचय क्यों देते हो शैतान की तरह? हमारा परिचय प्रभु यीशु मसीह की तरह देना है। अपने कमरे में बैठिए, प्रभु से बात कीजिए, वचन पढ़िए, प्रभु उसको सद्बुद्धि और सद्ज्ञान दे। प्रार्थना कीजिए। कौन दास क्या करता है कोई परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं है। चाहे यह समलपुर का सुभाष साणी हो या हमारा बजिंदर सिंह हो, अंकुर, किसी मतलब नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं। गलत करने दो उनको करने, आपको अच्छा लगता प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप महान हो, अपने दासों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। उनको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दीजिए, प्रार्थना कीजिए। हाल ही में जब एक मीटिंग हुआ था बजिंदर सिंह का, वो ये आया हुआ, इतना करने क्या मतलब, क्या मिलेगा? ये अपने आप को हम क्या करते हैं, अपने प्रभु का नाम को खराब करते हैं, अपने भाई का नाम को बदनाम करते हैं। ये मनुष्य शैतान ने डाल दिया। देख देख देख, तू अच्छा वचन जानता है, देख ये कितना कर रहा है, तो दूसरे को गलत करेंगे तो खुद का अच्छा साबित करेंगे। मूर्ख रहते हैं जो अपने आप को ज्ञानी बनते हैं मेरे प्रियो। ज्ञानवान वही होता है अपने आप को नामवर करता है। ये सीखना जरूरी है। हम सब भाई हैं मेरे प्रियो, भाईचारा में रहना जरूरी है, एक दूसरे से प्रेम से रहना जरूरी है। इस जगत में जितना दिन आए, 2 साल, 70 साल, 50 साल, जितना साल जिएंगे, खुशी और आनंद से, प्रेम से रहना है मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह आएगा तो हम उसके साथ जाना चाहते हैं। यही है मेरे प्रियो। हालेलुया। पढ़िए 6 पढ़िए जल्दी बहन, जल्दी। जब बर्तन भर गए तब उसने हाँ अपने बेटे से कहा, मेरे हाँ, पास एक और भी ले आ। उ- उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। बर्तन ना रहा, तेल खत्म नहीं हुआ, बर्तन भर भर गया, बर्तन तब खत्म हो गया तेल मगर तेल खत्म नहीं हुआ। तब हाँ पढ़िए। तब तेल रुक गया। तब तेल रुक गया, जब बर्तन खत्म हो गया तेल भी रुक गया मेरे तब प्रियो। तेल देख रुक गया। परमेश्वर की, हाँ यस, हालेलुया। प्रभु के लिए नाम ताली दे यीशु के नाम से, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो। देखिए कितना बड़ा चमत्कार, क्या आपके जीवन में नहीं कर सकता? ये विधवा औरत के जीवन में अगर परमेश्वर कर सकता है तो क्या आपके जीवन में नहीं कर सकता? आपके लाइफ में नहीं कर सकता? आपको क्या धन नहीं दे सकता, दौलत दे सकता, शांति दे नहीं सकता? विश्वास, फेथ नहीं है मेरे प्रियो, विश्वास और कहीं है।
विश्वास ना होने के कारण उस बरकत को, उस अनुग्रह को, उस सफल को देख नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। देखिए जितने भी मोहल्ले में सब बर्तन को भरा गया, एक घड़ा से भर दिया, मिराकल चमत्कार कर दिया मेरे प्रियो। और तेल, उसी जब घड़ा खत्म हो गया तो तेल भी रुक गया। हालेलुया। और साथ पढ़िए। तब उसने जाकर परमेश्वर के भाग को यह हम्म, बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। तब उस वहां पर आके बोलते हैं मेरे प्रियो, विधवा औरत बोलती है, ऐसा सा बात है, ऐसा सा बात है मेरे प्रियो। जब बताने के बाद क्या होता है मेरे प्रियो, तो उसको सलाह देते हैं, जा ये सारे तेल क्या करते हैं, बेच दे, और तू जो बचा हुआ तेल वो अपने परिवार के सहित अच्छे मकान बना के रहे, परिवार के साथ रहे, और तेरे जीवन में यही बरकत है, यही तेरा फल है, तेरा विश्वास का फल, बोल के वो एलीशा उसको बताते हैं। यही है मेरे प्रियो जो परमेश्वर देगा, आपके कर्जा को चुकता हुआ है वो भी अच्छा लाइफ देगा मेरे प्रियो, अच्छा परिवेश देगा। आप क्यों चिंता करते हैं? क्यों चिंता करते कि मेरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया? शैतान ने भर दिया है, शैतान ने भर दिया, बोला कि तुझे कुछ होने वाला नहीं है। तू कैसा परमेश्वर को मानता है जो तू कुछ नहीं कर सकता? वो शैतान ने आपके दिमाग में डाला है। देख देख तेरा किडनी खराब हो गया है, तू नष्ट होने वाला है, तुझे लोग तुच्छ कर रहे हैं। हिम्मत रखिए आयुब की तरह, साहस रखिए आयुब की तरह। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। देखिए वो विधवा औरत का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, कर्जा भी माफ, मकान भी मिल गया, बच्चे में अच्छा से परिवेश मिल गया मेरे प्रियो। यही है मेरे प्रियो। एक दिन आपके दास आपको मार्ग बताएंगे। ये जैसे जाके गवाही देते हैं कि आपने जैसे किया और सारे तेल, क्वेश्चन नहीं किया मेरे प्रियो, क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि उसको पता था, लूका उसका 18 का 27 पता था, जो मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता था वो परमेश्वर के द्वारा संभव है, बल्कि उसको विश्वास था, उस औरत को विश्वास थी। इसलिए मेरे प्रियो वो बिना क्वेश्चन करते हुए हर एक कामों को, विश्वास का कामों को पूरा किया और फल को देख लिया। आज आप भी विश्वास कीजिए। आज ऑनलाइन में बैठे हैं, ऑफलाइन जहां भी बैठते हैं, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर करेगा मेरे प्रियो, करेगा, करेगा मेरे प्रियो, 100% करेगा। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। अच्छा सब जानते हैं गोलियत को जब दाऊद ने मारा था मेरे प्रियो, सारे लोग तो डर गए थे, उसके भाई प्रजा जितने भी थे सब डर गए थे। गोलियत तो इतना छोटा सा था, वो कैसे मारा? एक छोटा सा पत्थर से। उसके पत्थर में उतना विश्वास था, पवित्र आत्मा का रूह था, उसमें सामर्थ था, ताकत था, बल था। जो भेड़ चराने जाता था, उस जब भेड़ों को शेर खाने आता था तो उस शेरों को फाड़ दे, उतना ताकत था उसके में। वो ताकत देगा आपके जीवन में। आपके जो परिस्थिति को शैतान चुरा के ले गया है, यीशु नासरी के नाम के डिस्ट्रॉय करेगा। विश्वास रखिए मेरे प्रियो, और वचन में खड़ा होकर चलिए। आज देखिए विधवा औरत को कैसा परमेश्वर एक परिस्थिति दिया, हालात को चेंज कर दिया। खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए घर नहीं। परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देता है, 100 से ज्यादा। हालेलुया। वो देने जा रहा है, रिसीव कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव कीजिए मेरे प्रियो। यही होता है। मगर वो विश्वास कहां से आया? प्रेम से आया, क्योंकि विवाह को प्रेम करता था मेरे प्रियो। वो दोनों मिलके प्यार करते थे। आप जो परिवार में हो तो आप परमेश्वर को प्यार कीजिए, और प्यार का एक दूसरा नाम होता है विश्वास, विश्वास का अन्य नाम होता है प्रेम। वो प्रेम करने से परमेश्वर हमको क्या करता है? अपने अनुग्रह देता है। देखते हैं क्या करता है प्रेम करने से। क्या नीति वचन थोड़ा निकालिए जल्दी से, जल्दी से। नीति वचन अर्थात हितोपदेश निकालिए, उसका 8 का 17 थोड़ा पढ़िए। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं हाँ, भी प्रेम रखती हूँ, यस और परमेश्वर जो बोलता मुझ है। हाँ, एक मिनट बहन, एक मिनट, आराम से पढ़िए, जब पढ़ते आराम से सब सुनेंगे। जो मुझसे क्या करता है? प्रेम रखते हैं, यस मैं भी उससे, प्रेम रखती हूँ, हाँ पढ़िए उसके बाद। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। हालेलुया। जोरदार ताली मारे यीशु के नाम से, ताली दे, जोरदार ताली मारे यीशु के नाम से। जो मुझे प्रेम रखते हैं उनसे भी मैं प्रेम रखता हूं। एलिए वो विधवा औरत ने प्रेम रखा, विश्वास किया। हालेलुया। आप भी प्रेम कीजिए, और बाइबल ये बताती है जब प्रेम करेंगे तो विश्वास भी होगा, और विश्वास का फल कब मिलेगा? उस कार्य को पूरा करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलते हैं मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि अब परमेश्वर से प्यार रखेंगे तो क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा, क्या देने वाला है? हालेलुया। क्या बोलते हैं कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूं, और जो मुझको यत्न से
ध्यान पूर्वक जैसे ऑनलाइन में आके अपने आप को मुंह हाथ धो के ब्रश करके रेडी होके जैसे हम अन्य जाति में थे, घंटी बजा के नारियल दो के कैसे लोग पूजा करते थे। एक मुसलमान अपने नवाज मैं देखा हूं, जब बूढ़ा राजा समरपुर में जा रहा था मेरे प्रियो, और मैं उस रास्ते में जा रहा था और एक मुसलमान क्या कर रहा था, वो मटन बेच रहा था मेरे प्रियो, और तुरंत एक मस्जिद से आवाज आया, उनकी जो रूह आता है वो आवाज आया मेरे प्रियो, वो आवाज आने तुरंत वो मटन काटना बंद कर दिया मेरे प्रियो, और तुरंत एक चादर बिछा दिया और टोपी पहन लिया और अपने भक्ति को प्रकट किया। मैं देख के शौक हो गया। मैं बोला प्रभु तेरे सच्चे हैं प्रभु, तेरे लोग तेरे लिए इतना आधा नहीं कर सकते प्रभु, मगर ये देख प्रभु, मैं अपने आप को खुद को शर्मिंदा लगा कि मैं कितना पापी मनुष्य हूं कि मैं सच्चा परमेश्वर को जानते हुए भी ऐसा मैं भक्त दिखा नहीं पा रहा हूं, मेरा भक्ति नहीं है। देखिए, सीखते हैं हम दूसरे अन्य जाति लोगों से, सीखते हैं मेरे प्रियो, उनका भक्ति, उनकी प्रेम, उनकी दया, चाहे वो सत्य रहे या ना रहे, डजंट मैटर, मगर हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जीवित है, हमारा मालिक सच्चा परमेश्वर है। ये जानते हैं मेरे प्रियो। हमारा भक्ति कहाँ है? संडे भी आएगा तो आज कहाँ कहाँ घूमेंगे, संडे के आएगा तो कहाँ कहाँ हम फिरेंगे मेरे प्रियो। टाइम पास ही जीवन, टाइम पास जीवन, क्या ये प्रेम है? ये क्या भक्ति है? तो बाइबल ये बताती है मेरे प्रियो कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं और उससे मैं भी प्रेम रखती हूं, और जो मुझे यत्न से खोजते हैं, खोजो मेरे प्रियो। कहां खोजेंगे? वचन में, प्रार्थना में, आराधना में, दुआ में, उस भवन में। हालेलुया। तो मुझे पाते हैं, कहां पाते हैं? जो खोजते हैं वो पाते हैं। मत्ती उसका 7 में लिखा, क्या लिखा गया है? पढ़िए तो जल्दी से बहन, जल्दी। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया ढूंढो तो जाएगा। तुम पाओगे, हाँ ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यस आमेन। स्पष्ट वचन बता, मैं नहीं, बाइबल बताती है मेरे प्रियो। तो आप यत्न से खोजिए, ध्यानपूर्वक सोचिए, एकाग्रता में खोजिए, अपने माइंड को पीसली खोजिए, ना इधर ना उधर। मुझे यीशु मसीह चाहिए, यीशु का प्यार चाहिए, यीशु का मोहब्बत चाहिए, उसकी लहू चाहिए, उसकी बरकत चाहिए। आप केवल उसी ध्यान में चलिए मेरे प्रियो। देखिए प्रभु यीशु मसीह उसकी बरकत कैसा देता है, उसका प्यार क्या देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मुझे पाएंगे, तब हम यीशु मसीह को पाएंगे मेरे प्रियो। और लिखा गया है, आप पढ़िए 18, थोड़ा पढ़िए। से मतिर हाँ नहीं, हितोपदेश 8 तो 18 पढ़िए। मैं धान धान और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धान और धर्म भी है। हालेलुया। ओडिया में बढ़िया से पढ़ो भौणी, टिके ओडिया रे टिके 18 टिके पढ़ी दियो। मोठरे धन और संभ्रम पुणी हाँ, अक्षय संपत्ति और धार्मिकता अच्छी। ताली मारो, यीशु के नाम से एक ताली दो अच्छा से। बाइबल स्पष्ट बता रहा है क्या है? मेरे पास धन है, अनलिमिटेड धन है। कहां जा रहे हैं भाई? प्रभु स्पष्ट कर दिया है कि तू मुझे खोजेगा यत्न से, ध्यानपूर्वक से, प्रेम से, मुझे चाहते हुए, मुझे प्रसन्न करते हुए, तो मेरे पास क्या है? अनलिमिटेड धन है, इन्फिनिटी, प्रचुर मात्रा से धन है। कहा लोगों, इसलिए तो वो विधवा औरत गई थी मेरे प्रियो, जो उसके ऊपर कर्जा था, उसके ऊपर समस्या थी, तो पता था कि मेरे पिता के ऊपर सब है, मैं जाऊंगा उस भविष्य वक्ता के पास, उस नबी के पास, तो मुझे मार्ग दिखाएगा, मेरी हर एक कर्जा माफ हो जाएगा और मुझे एक नया जिंदगी देगा। देखिए आज ये वचन उस जीवन में काम किया, हमारे जीवन में काम करेगा मेरे प्रियो। वचन कोई नया पुराना नहीं है, वचन सबके लिए है, क्योंकि सब जानते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वो देहधारी हुआ। हालेलुया। जब इस दुनिया में कुछ नहीं था, केवल वचन ही था मेरे प्रियो, याद रखिए, और वचन के द्वारा ही सब आज उत्पन्न है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो क्या है? धार्मिकता है, सच्चाई है, ईमानदार है, सब कुछ है। कहां पर है? मेरे पास है। जो मुझे यत्न से खोजेंगे, जो मुझे प्यार करेंगे, मैं उन्हीं को ही दूंगा। हालेलुया। और 21 पढ़िए। जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। हालेलुया। ओडिया रे पढ़ी दियो अपने, ठीक है? 21 बढ़िया से। आउ जो माने मते प्रेम करंती यस, सेमानकु सार संपत्तिर अधिकारी करे और सेमानक भंडार परिपूर्ण करे।
हालेलुया। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସାରା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର କରିଦେବି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସାରା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ। ହାଲେଲୁୟା। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ਮੇਰੇ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ କେତେବେଳେ ମିଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଫଳ ହୁଏ ମୋର ପ୍ରିୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୋଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। हम सोच लेते हैं कि अरे ये दास मुझे क्या मार्ग दिखाएगा, ये मुझे क्या शिक्षा देगा। ये मत सोचिए, छोटा सा मिर्ची भी इतना तेज होता है, बड़े बड़े मिर्ची फेल हो जाते हैं। पहला किसी मनुष्य का चेहरा देखना नहीं है, उसके अंदर पवित्रता है वो देखना है, उसकी धार्मिकता है वो देखना है, सच्चाई उसको देखना है, ईमानदारी को देखना है, पवित्र आत्मा का रूह उसको देखना है, पवित्र आत्मा का फल देखना है। जैसे जगह में जाएंगे वैसा ही हो जाएगा। जैसे एक चुंबक और लोहे का जब मिलन हो जाता है तो लोहा भी चुंबक हो जाता है, ऐसे एक आत्मा में भरने वाले व्यक्ति, एक संपूर्ण चलने वाले व्यक्ति, जो धार्मिकता में चलने वाले व्यक्ति के साथ अगर एक हो जाएंगे तो उन्हीं का स्वभाव हमारे जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। हम ऐसे दासों से संपर्क रखेंगे मेरे प्रियो तो उन्हीं का आत्मा हमारे ऊपर रिलीज होगा, उनकी हर एक सोच हमारे ऊपर रिलीज होगा। ये 100% होता है मेरे प्रियो। जैसे कि आपके दास जो है बड़ा हो गए, ये ट्रांसफार्मर मेरे प्रियो, वहां से सब कनेक्शन हो रहा है, हम जलेंगे मेरे प्रियो। वो अगर जला, वो करंट अगर बड़े ट्रांसफार्मर से लाता है वो दास, और उसके अंदर बिजली का पावर हो जाता है, तो जितने कलीसिया में जितने भी छोटे छोटे सेवक हैं सबके अंदर जलना शुरू हो जाएगा। अगर पवित्र आत्मा नहीं है कोई नहीं जलेगा मेरे प्रियो, रूह नहीं है कोई नहीं जलेगा। इसलिए आज कलीसिया ठंडा है और आज कलीसिया सोए हुए मेरे प्रियो। कारण ये है कि पवित्र आत्मा का काम नहीं है। अगर मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा का रूह नहीं है, अगर आपके दासों में नहीं है, कि आपके में नहीं है, तो आपके चाहने वाले, आपके दोस्त, आपके सुनने वाले कोई भी जलने वाले नहीं है। आज पवित्र आत्मा अर्थात प्रभु यीशु मसीह एक दीप है, एक ज्वालामुखी है, एक आग है, एक प्रताप है, एक उसके लिए हम उसके पास जो जाते हैं हम भी वैसे हो जाते हैं मेरे प्रियो। जैसे मैग्नेट के पास एक पावर है, एक खींचने का पावर, जब लोहा जाता है तो लोहा भी वैसे हो जाता है मेरे प्रियो। ऐसे ही उस कलीसिया में होना जरूरी है। इसलिए हमारे जीवन में धीमा हो गया है कि हम धीमा के साथ रह रहे के मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो बेनती करता हूं कि अपने आप को चेंज करो, अपने लाइफ को डिफरेंट करो जैसे यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया। विश्वास में जाइए, अपने दासों को बोलिए कि हे दास मेरे जीवन में समस्या है। पड़ोसी को जाके बोलने का कोई जरूरत नहीं है, किसी को बोल के कि अब भाई प्रार्थना कर दे, हे दास इसको प्रार्थना करने किसी को देने का जरूरत नहीं है। आप अपने मुंह के द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं। अपने दर्द, अपने जो भी कठिनाई समस्या है, आप जाइए अपने दासों के द्वारा शेयर कीजिए कि हे दास मुझे मार्ग दिखाइए। वो आपको मार्ग दिखाएंगे, वो प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनसे बात करेगा। यही है विश्वास मेरे प्रियो। और यहां लिखा गया है, क्या लिखा है कि सारा संपत्ति का मालिक तुझे बना दूंगा, तेरी भंडार को उछाल उछाल के दूंगा। बाइबल तो स्पष्ट रूप से दे चुका है मेरे प्रियो, क्यों टेंशन लेते हैं? हालेलुया। क्यों टेंशन लेते हैं? सत्यनाग सर, आर यू रेडी ये ब्लेसिंग को पाने के लिए? बोलिए आमेन। आप अनम्यूट कीजिए, बोलिए आमेन, बोलिए आमेन। आमीन आमीन आमीन। आमेन। प्रभु का महिमा हो। अगर वो विधवा औरत पा सकती तो हम भी पा सकते हैं, राइट? हम भी पा सकते हैं। सब बोलो मैं भी पाऊंगा। सब बोले मैं भी पाऊंगा। सब बोले मैं भी पाऊंगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो। प्रभु भी देगा, बस वो विश्वास से चलना होगा, उस भरोसा से चलना होगा, वो आत्मा से बढ़ना होगा। आज विश्राम बार आप जाइए। मैं सबसे बोलता हूं मेरे प्रियो, आप जब जाते हैं, आप रेडी होके जो भी जाते हैं, टाइम से बिफोर, अगर 10 बजे चर्च है, आप 9:30 बजे जाइए, 9 बजे जाइए, प्रभु के हुजूरी में रहिए, घुटना में, हे प्रभु तेरे द्वार में आया हूं, तेरे भवन में आया हूं प्रभु, मेरे पीड़ा, मेरे तकलीफ, दर्द को लेके आया हूं प्रभु, तेरे दासों के द्वारा मुझसे बात कर प्रभु। अपने दर्द को उसमें शेयर कीजिए, डेफिनेटली परमेश्वर काम करता है। हम क्या करते हैं, 10 बजे चर्च है, 11 बजे चले जाएंगे, हाँ वचन थोड़ा सुनेंगे, हीलिंग प्रार्थना थोड़ा करेंगे, वो हाथ रख देगा, चंगे हो जाएंगे। ये शैतान ने आपके दिमाग में डाल दिया है। हालेलुया। क्योंकि हीलिंग मिरेकल तो शैतान भी करता है। हालेलुया। मगर वचन की गहराई को आपके दास ही समझाएगा, वचन में चलने वाले आपके दास ही समझाएंगे। हीलिंग चमत्कार तो वचन के द्वारा ही प्रकट होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आप जाइए, 10 बजे चर्च है, 9 बजे जाइए। आज काम धाम छोड़ दीजिए मेरे प्रियो। बाइबल बता दिए कि विश्राम बार एक पवित्र दिन है मेरे प्रियो, उसमें ना खाना पकाना है, ना चूल्हा जलाना है, कुछ करना नहीं है। आज का दिन यहोवा का दिन है, उसमें संगति बनाए। मैं सबसे विनती अनुरोध करता हूं, जितने भी डिवाइस में मेरे प्रियो, सारे लोग जाइए मेरे प्रियो। जो नहीं आते उनके लिए भी दुआ कीजिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाई बहन के लिए, जो भी मेरे प्रियो, अपने लोगों को लेके जाइए और प्रभु से बोलिए, प्रभु आज का दिन पवित्र हो। आज मैं सच बोलता हूं, आज विश्राम बार में जो जिस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु की हजूरी में रह के आएंगे ना,
सारे हफ्ते आपके ब्लेसिंग को लेके चलेंगे मेरे प्रियो। रिबा शाखालाबा रिबा हो राबा रिखा बाबा, पवित्र आत्मा घोषणा कर रहा है। आज जितने लोग भी हैं, आप जाइए कलीसिया में, अपने मन को फिराए, प्रभु सच में आज मैं कुछ वचन सीखा प्रभु कि मुझे विश्वास करना है, हिम्मत नहीं हारना है, चाहे जीवन के अंत तक मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हाँ, डेफिनेटली आप देखोगे, अचीव योर टारगेट, अचीव योर गोल। नोबडी डिस्ट्रॉय यू, कोई आपको नष्ट नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह आपके साथ है। चुन लिया है आपको, परमेश्वर ने चुन लिया है। आज जाइए कलीसिया में, अपने आप को समर्पित कीजिए। इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु हमको सबको आशीष दे कि ऐसा ये वचन मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, हम जितने भी डिवाइस बैठे सब परिवार के साथ एक नया शुरुआत हो। 2025 एक नया हो, एक जज्बा उभरे, जैसे विधवा औरत के साथ जज्बा हुआ, नया लाइफ हुआ, नया लाइफ स्टाइल हुआ। हम भी कुछ नया होना चाहते हैं। पुराना स्वभाव को छोड़ दो। मुझे किसने गाली दिया, किसने झगड़ा किया, ये क्या वो क्या, छोड़ दे भाई, छोड़ दे। मेरा प्रभु महान है, वो अगर क्षमा दे सकता है तो मैं भी क्षमा दे दिया। हालेलुया। यूहन्ना बोलता है विश्वास रख। बुढ़ा हो गया, बाजार में बैठ बैठ के उसको जाके चले पूछते हैं, यूहन्ना कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। बुढ़ा होते हुए बोलता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, स्वर्ग राज्य सन्निकट है। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, इसलिए प्रेम रखना जरूरी है। आप जाइए, अभी टाइम हो गया, अपने परिवार को बोले, नन्हे मुन्ने कुन्ना मुन्ना जल्दी रेडी हो जाओ, चर्च के समय हो गया है, चलो जाएंगे जल्दी जल्दी प्रभु की अनुग्रह पाना। ये उतावला एक्साइटमेंट होना जरूरी है। कोई जाता है 10 बजे, कोई 12, ये सिस्टम नहीं, एक साथ जाएंगे, क्योंकि एक ही चूल्हा का हांडी का खाना खाते हैं, एक ही घड़ा का पानी पीते हैं, अर्थात एक ही कलीसिया में एक साथ जाएंगे और प्रभु की बरकत को लेके आएंगे। हालेलुया। आज सबको तय करना है कि मैं कलीसिया में जाऊंगा, पवित्र आत्मा के रूह से भर के आऊंगा, उसके वरदानों को भर के आऊंगा, दासों को जो जो वचन देंगे उसको स्मरण करूंगा और मेरे जीवन में एक नया जीवन शुरू करूंगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हम सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और सब कुछ फले फूले और आनंद रहे। और मेरे प्रियो, ये छोटा सा गवाही है। ये वचन देने से पहले जिस दिन मैं हो गया 3-4 दिन पहले, और प्रभु के दास, आपके दास जो डॉक्टर बिशप सर जी बोले थे कि भाई आप संडे को देना बोल के, बाकी दिन तो बोले कि मैं भी इधर उधर हो जाऊंगा, तो संडे को दे देना, कोई दिक्कत नहीं बोला मैं। तो मैं रात को सोया था मेरे प्रियो, अगले दिन, अब यकीन नहीं करेंगे, और मुझे सपना में, हकीकत में मैं देख रहा हूं, और ये वचन देने के लिए मुझे परमेश्वर ने बोला। मैं सपने के द्वारा मैं सर के चौड़ में जाके ये वचन दे रहा था। मैं आश्चर्य हो गया, अरे, और बड़बड़ा रहा हूं, ये एलिशा और ये विधवा औरत को मैं बड़बड़ा रहा हूं मुंह में, ये वचन दे रहा हूं बोल के। हालेलुया। अर्थात ये वचन के द्वारा परमेश्वर कुछ काम करने को जा चुका है यीशु नासरी के नाम से। वो हमारे अंदर काम कर चुका है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए सपने के माध्यम के द्वारा वो अपने दासों के द्वारा प्रकट करता है। ये प्रमाण हो गया, आकाश के और पृथ्वी के नीचे एक ही है, यीशु मसीह, और अपने दास को भेजता है। आपके बीच में दास है, आप पकड़ लीजिए जल्दी से, छूट ना जाए मेरे प्रियो। जैसे ट्रेन और बस, उसको कोई रोक नहीं सकता, आपके दास भी है मेरे प्रियो। कब परमेश्वर आके उसको ले जाएगा, जितना दिन उसको उपभोग कीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए, उनके अंदर जो अच्छाई है उसको ग्रहण कीजिए मेरे प्रियो। उनके बुराई को मत देखिए, वो क्या करता है वो उसको छोड़ दीजिए, उनकी अच्छाई को आप ग्रहण कीजिए, और प्रभु से आप डेली प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे जीवन में कुछ नया हो। प्रभु हम सबको आशीष दे, प्रभु हमके परिवार को संभाल के रखे, निरोगी स्वस्थ रखे, और आज का दिन यहोवा का दिन हो। आमीन, आमीन।